नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 न्यूज के साथ। अक्टूबर से मार्च छमाही में आईटी कंपनियां 4.5 लाख लोगों को नौकरियों पर रखेंगी। पहली छमाही के मुकाबले 12% ज्यादा लोगों को मिलेंगी आईटी सेक्टर में नौकरियां। अगले महीने के आखिर तक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने का ऐलान कर सकती है सरकार। त्योहारों और शादी के मौसम के बाद इकोनॉमी को मिलेगी एक और बूस्टर डोज। रिटेल लेनदारों की बदौलत कोरोना के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंची क्रेडिट डिमांड। 5 नवंबर को पिछले साल के मुकाबले 7.3% बढ़कर गैर खाद्य क्रेडिट डिमांड। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कयास के बीच उद्योग संगठनों ने आरबीआई से की अपील। एसोचैम ने नरम रुख बरकरार रखने की गुजारिश की। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए डॉलर की जगह युआन पर फोकस शिफ्ट करेगा आरबीआई। युआन के लिए 11.5 रुपए का टारगेट तय किया। क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने खड़े किए सवाल। कहा, आने वाले दिनों में मौजूदा 6000 क्रिप्टो करेंसी में से केवल कुछ ही मार्केट में टिक पाएंगी। सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिए संकेत। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 हुई। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में किया गया दावा। मार्केट कैप के लिहाज से एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बराबरी पर पहुंचे गौतम अडानी। दोनों की संपत्ति 6.63 लाख करोड़ रुपए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल अभी तक 40,000 करोड़ रुपए की निकासी की। 2008 से 2009 के बाद निकाली सबसे ज्यादा रकम। जेवर में बनाया जा रहा नोएडा एयरपोर्ट पूरा हो जाने के बाद ऑरलैंडो एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। निर्माण के दौरान एयरपोर्ट में हजारों करोड़ का निवेश होगा और रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे। यहां पर ट्रैफिक बढ़ने के साथ ही विस्तार करने की भी गुंजाइश होगी। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इसी के साथ दुनिया के चौथे सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव रख दी गई। इस एयरपोर्ट के बनने से यूपी को तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी सफलता मिलेगी ही, दिल्ली समेत तमाम एनसीआर और देश की शान में भी ये एयरपोर्ट 4 चांद लगाएगा। ये पैसेंजर एयरपोर्ट भी होगा और कार्गो का भी एयरपोर्ट होगा। अभी जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से 51% कार्गो जो है वो आईजीआई को जाता है। अब चूंकि जेवर गौतम बुद्ध नगर में ही अवस्थित है और यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, तो 50% से ज़्यादा कार्गो जो है ऑटोमेटिक रूप से जेवर को आएगा। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक ये परियोजना बना है, जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये। और इसके अगल बगल यहाँ से दिल्ली से लेके आगरा तक, मथुरा और यहाँ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेके, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। बहुत सारे फैक्ट्रियां भी निवेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। जेवर एयरपोर्ट पूरा हो जाने के बाद फ्लोरिडा के ऑरलैंडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दुनिया के चौथे बड़े हवाई अड्डे की लिस्ट में अपना स्थान बना चुका होगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां से पहली फ्लाइट सितंबर 2024 में उड़ेगी। ये एयरपोर्ट
5,845 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा, जिसमें 1,334 हेक्टेयर जमीन पर फर्स्ट फेज बनेगा। पहले फेज में 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाए जाएंगे और यहाँ कुल 5 रनवे बनेंगे। पहले फेज में ये एयरपोर्ट सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही को संभाल सकेगा, जबकि पूरी तरह तैयार होने के बाद यहाँ 7 करोड़ यात्री हर साल आ जा सकेंगे। हालांकि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा आकार लेने में इसे 9 साल लग जाएंगे और 2030 तक ये पूरी तरह से तैयार हो पाएगा। इस दौरान यहाँ पर 35,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। इस निवेश के असर से आसपास के इलाके में 10,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। इसके असर से यहाँ पर 1 लाख नौकरियों के मौका पैदा होने का अनुमान है। ये एयरपोर्ट 4 एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन और पॉड टैक्सी से जुड़ा होगा। इसकी सबसे खास बात है कि मेट्रो और बुलेट ट्रेन का स्टेशन एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ही बनेगा। यहाँ पर एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने पर यहाँ ज्यादा रनवे बनाने का भी विकल्प है। आज तक ब्यूरो। क्रिप्टो करेंसी पर बैन की आशंका से निवेशकों में अफरा तफरी का माहौल है और वो औने पौने दाम पर इसे बेचने को भी तैयार हैं। ऐसे में क्रिप्टो एक्सचेंज ने निवेशकों को धीरज रखने की सलाह देते हुए भरोसा दिया है कि बैन की खबरें बेबुनियाद हैं। बैन होने पर भी निवेशकों को रकम वापस हासिल करने के विकल्प मौजूद रहेंगे। मंगलवार की रात बैन की खबरें सामने आते ही लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में भारी बिकवाली शुरू कर दी। इसके असर से ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी 20% तक लुढ़क गई। Cryptocurrency is like an enigma. There is no clarity. People don't know. People just want to buy them because they feel that they are going to end up making a lot of money. Private cryptocurrency. Now, this is where the point of contention is, because nobody really knows what the definition of a private cryptocurrency is. In the crypto ecosystem, there's no such term as private cryptocurrency. So we need to wait and watch. बैन की आशंका से घबराए निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसी के बेकार होने के डर से इन्हें औने पौने दाम पर भी बेचने में गुरेज नहीं किया। हालांकि लोगों के पास इन्हें ग्लोबल एक्सचेंज को ट्रांसफर करके आसानी से बेचने का विकल्प भी मौजूद है। ऐसे में अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन भी करती है तो भी लोगों के पास अपने निवेश को बेचकर सुरक्षित बाहर निकलने का विकल्प बना रहेगा। इन सब के बीच क्रिप्टो करेंसी बिल ने सभी की धड़कनें बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या ये बिल वाकई क्रिप्टो करेंसी को बैन करेगा। इस बिल के जरिए 3 बातें सामने आ रही हैं। आरबीआई को डिजिटल करेंसी लेकर आने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सभी निजी क्रिप्टो करेंसीज को भारत में बैन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल के लिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ गतिविधियों को जारी रखा जा सकता है। दरअसल सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पारंपरिक करेंसी की जगह नहीं ले सकती। इसकी वजह है कि क्रिप्टो करेंसी के चलन में आने से साइबर अटैक के खतरे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही एक बार भुगतान हो जाने के बाद गलती को सुधारा नहीं जा सकता। इसके साथ ही एक डर ये भी है कि रेगुलेशन के बिना ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हब बन सकता है। निवेशकों की अंधाधुंध बिकवाली के बीच क्रिप्टो एक्सचेंजों ने उन्हें भरोसा दिया कि इन पर किसी तरह की बैन की आशंका नहीं है। क्वाइन DCX ने निवेशकों को भेजे अपने नोट में कहा है कि वो थोड़ा धीरज रखें और इस उतार चढ़ाव के दौर के थमने का इंतजार करें। ऐसे में कई लोग जहां इस निवेश से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वहीं कई लोग सरकार की तरफ से खुशखबरी सुनने के लिए सांसें थामे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब तक इस पर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर तलवार लटकी रहेगी। आज तक ब्यूरो।